तुलसीदास जी अपने जीवन के सबसे श्रेष्ठ पक्ष श्री हनुमान जी को भी प्रणाम करते हैं। प्रणमो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। मैं श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी को हनुमान जी की कृपा से ही राम जी मिले। 12 वर्ष तक चित्रकूट में राम मंत्र का जप किए और जब वो वॉशरूम जाते थे तो जो जल बच जाता उसको एक पेड़ में गिरा देते। प्रेत भूत प्रेत पिशाच ये पवित्र जल नहीं पी सकते, नहीं सब गंगा नहा के तर जाएंगे। ये पवित्र वस्तु का स्पर्श नहीं कर सकते। जैसे पाप है वो बालों में निवास करता है, भूत प्रेत पिशाच आसुरी शक्तियां सबसे अधिक खुले केश पर प्रभाव डालती हैं। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा रही, भगवान के मंदिर में जाए, पवित्र कोई धर्म का काम हो तो सिर ढका होना चाहिए, सिर में पगड़ी बंधी होनी चाहिए। और केवल सनातन धर्म में नहीं, सिखों के यहाँ भी जरूरी है, मुसलमानों के यहाँ भी जरूरी है, ईसाइयों के यहाँ भी पादरी सिर पर पगड़ी। हर विश्व के हर धर्म में सिर को ढका होना चाहिए। और ये तंत्र मंत्र जादू टोना नजर उसी को लगती है जिसके सिर खुले होते हैं। सिर अगर बंधा हुआ है तो उस पर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता। लेकिन आजकल तो सिर खोलने का ही फैशन है कि चाहे जो हो जाए सिर खोल के रहेंगे तो उसकी महिमा अलग है। सिर ढकने की महिमा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। आपको कल्पना करिए कि भारत माता रूपी जो हमारी मातृभूमि है उसके सिर कश्मीर से मर्यादा की साड़ी उतर गई तो लाखों खून बहाने के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने 370 समाप्त करके साड़ी चढ़ाई। एक संपूर्ण रामायण का सार, एक भगवती जानकी का हरण करते समय रावण ने सीता जी के केश को पकड़ लिया था। भगवान श्री राम ने संकल्प करके रहा न को कुल रोवन हारा, रावण के सारे वंश का जड़मूल से नाश कर दिया, क्योंकि भगवती जानकी के केश को रावण ने पकड़ा था। दुशासन ने भगवती द्रौपदी के केश को पकड़ा था। परिणाम ये हुआ कि संपूर्ण महाभारत 18 दिन में और भारी संख्या में लोगों का नाश हुआ। जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा, महाभारत में लिखा है कि 18 दिन के महाभारत युद्ध में कितने लोग मरे, तो व्यास जी ने बतलाया कि 3 अरब 66 करोड़ लोग मरे हैं। महाभारत युद्ध में 3 अरब 66 करोड़ लोग मरे हैं और 14,000 लोग का पता ही नहीं है। भीम ने किसी को पकड़ के फेंक दिया तो महावायु में फंस गए, वो आए ही नहीं। और 20,000 लोग घायल पड़े हैं, हॉस्पिटल में चिकित्सा हो रही है। ये महाभारत में लिखा है। तो 3 अरब 66 करोड़ लोग मारे गए। और युद्ध कितने दिन तक चला? 18 दिन तक। और लंका का युद्ध कितने दिन तक चला? 72 दिन तक। 87 दिन तक लंका में युद्ध हुआ। 87 दिन में 15 दिन युद्ध बंद रहा। लक्ष्मण जी घायल रहे, नागपास में आ गए, ये सब लिखा हुआ हम बता रहे हैं। 72 दिन युद्ध चला और 18 का 4 गुना 72 होता है। और उस समय कितनी संख्या में राक्षस मारे गए। लेकिन दोनों के मूल में कारण कौन है? एक मर्यादा की रक्षा करने के लिए भारत की जो कुल वधू है, जो पतिव्रता कुल वधू स्त्री है, उसके केश का जबरदस्ती बलपूर्वक स्पर्श करने का परिणाम ये हुआ कि सारे रावण के वंश का, उत्तम कुल पुलस्त के नाती का नाश हुआ और कौरव पांडव सब का नाश हुआ। भगवान कृष्ण ने तो उसी समय प्रतिज्ञा कर ली जब द्रौपदी सभा में हाथ उठा करके और कही कि हमारे पति आप मेरी रक्षा करो। लेकिन 5 पति सिर नीचे झुका लिए, कोई भी भीष्म पितामह द्रोणाचार्य नहीं बोले। तो द्रौपदी ने फिर द्वारिका नाथ का स्मरण किया, कृपाचार्य को छोड़ दिया, क्योंकि कृपाचार्य ने द्रौपदी की दशा देख करके इशारे से कहा, क्योंकि वो भी दुर्योधन का अन्न खाए हैं, बोल तो नहीं सकते, लेकिन पश्चिम की ओर इशारा किया कि द्रौपदी अब यहाँ तुम्हारे पति पिता पितामह कोई रक्षक नहीं है। तो इशारा किया पश्चिम की ओर, तो द्रौपदी को याद आ गई अपने भैया श्री कृष्ण की और द्वारिका नाथ का स्मरण किया। भगवान वहां प्रकट हुए। दुर्योधन दुशासन में 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन वो थक गया साड़ी खींचते खींचते। उसे आश्चर्य हुआ कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है। कहीं साड़ी ही तो नारी नहीं है, अथवा नारी ही साड़ी नहीं है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है।
10,000 हाथियों का बल थक गया। भगवान ने उसी समय प्रतिज्ञा कर ली कि कौरव पांडव ये सारे के सारे आज सबकी मौत मैं लिख दे रहा हूं। और वही भगवान ने सबके मृत्यु का निश्चय कर दिया कि सब मरेंगे। और सारे लोग, पांडव भी गए, कौरव भी गए। कृपाचार्य को छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने अपने गुण का, कृपा का एक संकेत किया था, तो भगवान ने उनका वध, उनको छोड़ दिया। ये एक सिर से उतरने वाली मर्यादा की साड़ी की रक्षा के लिए भगवान ने कहा। इसलिए हमारे यहां सिर को बांध करके रखने का, आपके यहां तो परंपरा है, लोग मोटी पगड़ी बांधते हैं, लेकिन सिर को ढकने का ये शास्त्रीय आधार था और उसकी रक्षा की जाने की परंपरा। इसलिए श्री तुलसीदास जी महाराज संपूर्ण रामायण में जानकी जी के जीवन का और रामायण के सब अपने श्रेष्ठ जनों का वंदन करते हैं और हनुमान जी का वंदन करते हुए कह रहे हैं कि प्रणमो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। हनुमान जी के हृदय में भगवान श्री सीताराम जी हर समय श्री राम धनुष बाण धारण करके विराजमान रहते हैं। उन्हीं हनुमान जी की हम पर कृपा हुई तो जो प्रेत था वो प्रकट हो गया। तुलसीदास जी से कहा वर मांगो। तुलसीदास जी ने कहा 12 वर्ष अनुष्ठान किए हैं तो तुम हम पर कृपा करो कि मुझे राम जी का दर्शन हो जाए। तो उसने कहा कि अगर हम राम जी का दर्शन करा सकते तो हम प्रेत ही क्यों रहते। तुलसीदास जी ने कहा तो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। उसने कहा नहीं, कोई और बात हो। गोस्वामी जी ने कहा हमने भगवान के लिए ही सब कुछ किया है, हमारे गुरुदेव ने जो जड़ी दी उस जड़ी का ही मैंने प्रयोग किया, लेकिन ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ। उसने कहा हम हनुमान जी का पता बता सकते हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा तुमको हनुमान जी के बारे में कैसे मालूम है। अरे उसने कहा हम उनके पास जा नहीं सकते, हम उनका नाम जितनी दूर तक जाता हम लोग उतनी दूर तक नहीं जाते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। उनका नाम सुन के हम लोग दूर भागते हैं। तुलसीदास जी ने कहा उनका दर्शन कहां होगा, तो बतलाया कि इस समय काशी के नित्य कथा में हनुमान जी आते हैं, जहां नित्य कथा होती है। अयोध्या में हमारे यहां भी 12 महीने नित्य कथा होती है। रामनवमी में 9 दिन जब उत्सव होता है बंद कर देते हैं, और सावन में हम यहां हैं तो भी वहां कथा चलती है डेली। ठंडी में 3:30 से 5 और गर्मी में 4 से 5:30 तक चलती। 12 महीने गुरु जी का आदेश है कि ये कथा चलती रहनी चाहिए। और किसी और को श्रोता हो या ना हो, ठाकुर जी को सुनाना है कि हे प्रभु हम आपको सुना रहे हैं और हनुमान जी को, क्योंकि रामचरित सुनिबे को रसिया, हनुमान जी को राम जी का चरित अत्यंत प्रिय है। तो काशी में नित्य कथा चलती है। तुलसीदास जी ने कहा हम पहचानेंगे कैसे। कहा कि जो सबसे पहले आता हो सबसे बाद में जाता हो वही हनुमान जी होंगे। इसका मतलब क्या है कि हम आ जाते हैं तब आधे लोग आते हैं। और तुलसीदास जी को राम जी कृपा हुई तो कह रहे हैं, प्रेत ने कहा कि जो सबसे पहले आता हो और सबसे बाद जाता हो वो हनुमान जी हैं। और तुलसीदास जी काशी पहुंचे, कई दिनों तक चक्कर लगाते रहे। एक दिन उनको लगा कि रोज हम भूल जा रहे हैं, तो जाके सुबह स्नान ध्यान करके माला लेके पहले ही बैठ गए। कथा 4 बजे थी, सुबह 5 बजे बैठ गए और देखते रहे। एक कोढ़ी व्यक्ति जिसका शरीर एकदम कोढ़ से पके हुए कुष्ठ से गलित था, वो आया, पेड़ की छाया में बैठ गया। तुलसीदास जी देखते रहे, कथा हुई। कथा बंद होने के बाद सब चले गए। तो जब सारे चले गए तो लंगड़ाते हुए वो व्यक्ति भी चल पड़ा। अब देखिए हम लोगों के और उनको देख लीजिए। तुलसीदास जी को प्रेत ने कहा था और तुलसीदास जी गए उस कोढ़ी व्यक्ति के जो कुष्ठ पका था उसके दोनों चरणों को पकड़ करके छान लिए
और सारे शरीर में पस लग गया, गंदगी लग गई, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, चरण पकड़ लिया। और हनुमान जी वहीं पर प्रकट हुए, कहे मैं जान गया हूं अब आप नहीं जा सकते। हनुमान जी प्रकट होके तुलसीदास को दर्शन दिए। ये तुलसी का जीवन है। और हम लोगों को सामने भगवान बैठे हों तो भी जल्दी विश्वास नहीं होगा कि भगवान है कि कोई नकली है। आज इसके शरीर से एकदम दुर्गंध आ रही है। कंस को जब भोजन दिया जाता है, आपको हम भागवत में सुनाए हैं, भोजन जब परोसा जाता है तो एक कटोरी में दाल होती है, एक में सब्जी है, 10 प्रकार की रोटी, सब कुछ। तो जब कंस देखता है कि दाल के ऊपर काला काला टेढ़ा जीरा जल करके तैर रहा है, तो वो डर के मारे कि वो काला कृष्ण मेरी दाल में कैसे घुस गया, दाल उठा के फेंक देता, भाग जाता है। तो ये बतलाओ, भगवान पहले कंस को मिलेंगे कि हमको आपको मिलेंगे? जिसको जीरे में भी कृष्ण का दर्शन हो रहा है, भगवान पहले कृपा उस पर करेंगे। हम लोगों को अभी उस तरह से बनना पड़ेगा। ये लोग सामान्य नहीं हैं। प्रेत की बात पर हम लोग अपने गुरु और माता पिता की बात पर विश्वास नहीं करते। और तुलसी ने पहले कर दिया, कह दिया कि बिनु विश्वास भगति नहीं, ते ही बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपने हूं, जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास के, बिना श्रद्धा के काम नहीं चल सकता। प्रेत की बात पर गोस्वामी तुलसीदास जी विश्वास किए और हनुमान जी की कृपा हुई और कह रहे हैं कि जो कुछ मेरे हृदय में कुछ कूड़ा करकट था वो हनुमान जी ने जला करके नष्ट कर दिया। इसलिए प्रणवो पवन कुमार, मैं उन हनुमान जी को बारंबार वंदन करता हूं, क्योंकि जास हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। तुलसीदास जी को हनुमान जी मिल भी गए तो कहा कि राम जी का दर्शन, कहा जहां भजन करते थे वहीं चले जाओ, वहीं मिलेंगे। चित्रकूट में फिर आ गए और चित्रकूट में आए। चित्रकूट में अमावस्या का मेला है। तुलसीदास जी घाट पर बैठे चंदन लगा रहे हैं, राम राम कर रहे हैं। भगवान आए घोड़े पर सवार होके। दोनों भाइयों को तुलसीदास जी ने देखा, समझे कि यहाँ बांदा के पास कोई राजा है, छतरपुर के, उनके दोनों लड़के होंगे, बड़े विलक्षण लग रहे हैं। देख करके फिर नजर घुमा लिए, भाई बड़े बड़े लोग आते हैं। अवसर चूक गए, शाम को हनुमान जी से मिले। हनुमान जी ने कहा भगवान तो आए थे, तुम्हारे यहाँ चंदन दिए और तुम कहाँ सोए रहे? तुलसीदास जी पछताने लगे। हनुमान जी कहे कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। आगे दिन पीछे गए, गुरु से किया न हेत, तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। फिर प्रतीक्षा करो। फिर कुछ दिन प्रतीक्षा करते रहे। फिर अमावस्या आई तो राम घाट पर बैठे तुलसीदास जी, और फिर भगवान आज पैदल ही दोनों भाई जटा धारण किए हुए जा रहे हैं। तुलसीदास जी के यहाँ आए, बाबा थोड़ा चंदन हमें दे दो। तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे, कहे लेके लगा लीजिए। देख तो रहे हैं, नजरें तो टिकी हैं, लेकिन अभी पता नहीं चल रहा है कि वही है कि कोई और है। मन इधर उधर होने लगा। हनुमान जी कहे कि अगर आज गड़बड़ा जाएंगे तो तीसरी बार कोई मतलब नहीं। तो तुरंत हनुमान जी वृक्ष में बैठ करके और आवाज लगाए। अच्छा, अगर मनुष्य बन के आवाज लगाते तो क्या होता? मनुष्य बन के आवाज लगाते तो भीड़ लग जाती भगवान का दर्शन करने के लिए, सब लोग टूट पड़ते। इसलिए हनुमान जी ने सुखदेव जी के रूप में तोता बन करके और अपनी भाषा में बोला और समझे खग खग ही कर भाषा। तुलसीदास जी को समझ में आ गया कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करत रघुबीर। गोस्वामी जी चरणों में साष्टांग प्रणिपात हो गए। जीवन धन्य धन्य हो गया, रोमांच हो गया। भगवान ने हृदय से लगाया और कहा कि हे तुलसी, आज से तुम तुलसी की तरह से पूज्य वंदनीय हो गए। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझ जैसे व्यक्ति के जीवन में हमारे गुरुदेव और श्री हनुमान जी, प्रणमो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जा सुहृदय आगार बसहि राम सर चाप धर।
सबकी वंदना करके और फिर कथानक में आते हैं।